हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इन द टेक्नो एस्ट्रो एनालिसिस ऑफ द स्टॉक मार्केट, जहां पर हम टेक्निकल और एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस करेंगे स्टॉक मार्केट का फॉर द कमिंग मंथ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है क्योंकि इसमें निफ्टी और बैंक निफ्टी की तो जो हम टेक्निकल और एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस करते हैं वो तो करेंगे ही, बट साथ ही साथ मैं आपके साथ कई और ऐसी बातें शेयर करूँगा जो हो सकता है आपको आगे चलकर काफ़ी फ़ायदा दें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं निफ्टी की। ये निफ्टी का डेली चार्ट है और लास्ट टाइम जब हमने वीडियो बनाया था सितंबर मंथ के लिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कि 2 सितंबर को निफ्टी ने एक स्मॉल कैंडल बनाई थी, ठीक है, और साथ के साथ नेक्स्ट डे भी एक स्मॉल कैंडल बनाई और उसके बाद वहाँ से कुछ 400-500 पॉइंट की यहाँ पर करेक्शन आई और उसके बाद फिर दोबारा से जो है निफ्टी लगभग 1000-1100 पॉइंट फिर दौड़ गया। पिछले मंथ भी इसने ऐसे किया था, उससे पिछले मंथ भी इसने ऐसे किया था। यहाँ पे आप देखेंगे अगस्त की अगर हम बात करें, करेक्शन आई 1100 पॉइंट, यहाँ पे फिर करेक्शन आई फिर 1100-1200 पॉइंट। तो ये पिछले 2 महीने से ऐसे कर रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि मंथ के शुरू में जब सितंबर शुरू हुआ, इसने 2 छोटी कैंडल बनाई और वहाँ से इसने करेक्शन दी, और अगस्त के मंथ में इसने यहाँ पर एक डोजी जैसा स्ट्रक्चर बनाया और फिर यहाँ पर इसने करेक्शन दी। तो अभी भी जो अगर आप देखेंगे सिर्फ 30th हमारे पास बचा एक दिन और मंडे का मंथ ख़त्म होने में, बट इसने जो है ऑलरेडी यहाँ पर एक डार्क क्लाउड कवर जैसा एक स्ट्रक्चर शुरू कर दिया बनाना, ठीक है। तो जो लोग थोड़ा टेक्निकल समझते हैं तो ये एक अच्छा इंडिकेशन है उनके लिए जो शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ रहे हैं, बट ये स्ट्रक्चर को कंफर्म करना पड़ेगा हमारे को कि मंडे कैसे जाता है। हालांकि 30th भी एक इंपॉर्टेंट डे है, देखना पड़ेगा। कैंडल कंफर्मेशन के बाद ही एंट्री लेनी चाहिए। और आज जैसा कि मैंने ग्रुप में भी बताया था कि यूजली ऐसा होता है, ज़रूरी नहीं कि 100% हो, बट यूजली ऐसा होता है कि अगर फ्राइडे जो है आपका वो डार्क रेड के अंदर आपका बंद होता है एज़ पर गैन प्रिंसिपल, तो मंडे को भी काफ़ी हाई चांसेस हैं कि वो रेड ही हो, ठीक है। तो नेचुरली थ्योरी को जब हम देखेंगे कि वो कंफर्म हो रही है चार्ट पर, उसके बाद ही हम जो है उसमें ट्रेड करेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है इसके अंदर, अगर मैं अपनी ड्राइंग्स को यहाँ से ऑन करूँ तो ये जो मेरी पहले प्लानिटरी ट्रेंड लाइंस चल रही थी, तो उसमें अगर आप देखेंगे यहाँ पर इसने एग्जैक्टली उसी लाइन के आसपास इसने यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लिया है। तो जो एक हमारे लिए एक और अच्छी खबर है जो शॉर्टिंग के लिए देख रहे हैं कि यहाँ पे इसने एक रेजिस्टेंस जो है ले ली है। तो रेजिस्टेंस कंफर्म होने के बाद जो है हम इसके अंदर पुट देख सकते हैं या फिर हम यहाँ पर एक कॉल बेच सकते हैं। और तीसरा अगर आप ये देखेंगे गैन स्क्वायर ऑफ 9, इसको मैं थोड़ा सा इनलार्ज कर रहा हूँ। तो गैन स्क्वायर ऑफ 9 में एक इंपॉर्टेंट लेवल था हमारे पास यहाँ पर 261, यानी 26,100 का जो हमारे पास लेवल था वो क्रॉस हुआ, बट जो यहाँ पर 26,500 का लेवल था उससे पहले ही जो है फ़िलहाल निफ्टी वहाँ से मुड़ गई है। तो 26,500 हमारे लिए कार्डिनल लेवल का रेजिस्टेंस था जिसको फ़िलहाल निफ्टी ने रिस्पेक्ट किया। तो ये हमारे लिए दूसरी जो है कन्फर्मेशन है, एक पॉजिटिव सिग्नल है। बट बेटर ये होता कि अगर निफ्टी लगभग 26,400 450 के आसपास से मुड़ता तो वो ज़्यादा अच्छा था, ताकि इसकी कंफर्मेशन हमें और अच्छे से हो जाती कि कार्डिनल लेवल को नहीं तोड़ रहा। बट एनी हाउ, क्योंकि ये 26,500 से पहले ही मुड़ गया है, तो अब ये होगा कि जब ये 26,100 तोड़ेगा, यानी अपना ये पुराना जो लेवल जब तोड़ेगा, तो वहाँ से हमें कंफर्मेशन मिल जाएगी कि यहाँ पर एक शॉर्टिंग की पोजीशन देखी जा सकती है। तो ऑल इन ऑल ट्रेंड लाइन की हम बात करें, वहाँ से भी हमें पॉजिटिव सिग्नल मिल रहा है। और अगर टेक्निकल चार्ट्स की भी हम बात करें तो यहाँ पर अभी सिर्फ एक शुरुआत हुई है। इसको हम ये नहीं कह सकते कि ट्रेंड रिवर्सल हो गया, बट यहाँ से एक फ़िलहाल एक छोटी सी शुरुआत हुई है जिसको हम कंफर्मेशन के बाद ही ट्रेड करेंगे। क्योंकि आप देख रहे हैं कि निफ्टी हर बार जो है शॉर्टर्स को ट्रैप कर रही है। थोड़ा सा जो है वहाँ से करेक्शन आता है जहाँ से हमें लगता है और उसके बाद से उसे डबल भागता है। यानी अगर 500-700 पॉइंट का करेक्शन आया है तो 1100-1200 पॉइंट लगभग ये ऊपर जाता है। पिछले 2 महीने से तो यही कर रहे हैं। सो इसलिए बिना कंफर्मेशन इसके अंदर एंट्री नहीं लेनी है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको अभी दूसरे चार्ट पर लेके चलता हूँ। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये दूसरी स्क्रीन है, ये दूसरा अकाउंट है मेरा ट्रेडिंग व्यू का। ये सिर्फ बैक टेस्टिंग के लिए मैंने रखा है और इसमें अगर आप देखेंगे ये सारी सैटर्न की लाइंस हैं, ठीक है। और ये तब से जब से निफ्टी शुरू हुआ था, यानी जब से निफ्टी में ट्रेडिंग शुरू हुई थी तब से मैंने बना रखी हैं। और इसमें अगर आप देखेंगे तो ये जो सैटर्न की प्लानिटरी लाइंस चल रही हैं, यहाँ पर निफ्टी ने आप देखेंगे ऑलरेडी पहले सपोर्ट लिया था लगभग 23,900 के आसपास। और सैटर्न्स की लाइन के हिसाब से, ठीक है, ये मंथली चार्ट है, ये डेली चार्ट नहीं है, मंथली चार्ट है। सैटर्न्स की लाइन के हिसाब से जो टारगेट बनता है रेजिस्टेंस का, जो लॉन्ग की तरफ देख रहे हैं, मैं अभी उनकी बात कर रहा हूँ, जो टारगेट बनता है रेजिस्टेंस का वो है लगभग 27,450 के आसपास, ठीक है। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है क्योंकि ये पहले सैटर्न की लाइंस का आप देखेंगे यहाँ पर भी सपोर्ट ले चुका है, यहाँ पर भी सपोर्ट ले चुका है और यहाँ पर रेजिस्टेंस ले चुका है, यहाँ पर भी रेजिस्टेंस ले चुका है। तो सैटर्न को भी ये ठीक से फॉलो कर रहा है। अगर ऐसा पॉसिबल हुआ कि इसने अगर दोबारा से अपना ऑल टाइम हाई तोड़ा तो फिर ये 27,450 के आसपास जाके जो है इन लेवल्स के आसपास रुक सकता है।
तो एक दूसरा व्यू था जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि ये भी एक पॉसिबिलिटी है, ठीक है। बट इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ याद रखने वाली है वो ये है कि देखिए मार्केट कोई सी भी हो, और मैं काफ़ी देर से कहता आ रहा हूँ और आप लोगों को ये भी लगा कि करेक्शन की काफ़ी देर से बातें हो रही है, और मैं नहीं, काफ़ी सारे लोग कर रहे हैं, बट वो नहीं आ रही। और ऑब्वियसली इस टाइम जो ज़्यादा टेक्निकल्स में या जो आप कहेंगे मार्केट को थोड़ा ज़्यादा जानता है, वो ही इस टाइम सबसे ज़्यादा जो है लॉस खा रहा है। और जो बिल्कुल नहीं जानता उसके लिए बढ़िया, क्योंकि वो कुछ भी अगर ख़रीद रहा है नेक्स्ट डे उसको दिख रहा है कि वो तो बढ़ रहा है, उसको लग रहा है कि ये तो बहुत आसान गेम है। निफ्टी के अंदर जो आप कॉल बाय कर लीजिए, निफ्टी ऊपर जा रही है, बैंक निफ्टी ले लीजिए ऊपर जा रही है, स्टॉक्स आप देखेंगे बेतहाशा बढ़ रहे हैं, ऑटो स्टॉक्स में तो खैर आग ही लगी हुई है। बट जो मेन चीज़ जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ वो ये है, 1990 में निफ्टी शुरू हुई थी, ठीक है। 1990 से लेके 2019 या 2020 तक जब यहाँ पे गिरावट आई है, ठीक है, यहाँ से जब बड़ी गिरावट आई थी कोरोना की, तो यहाँ पर जो निफ्टी था लगभग 12,500 आप देख सकते हैं लेवल। थोड़ा इसको इनलार्ज कर देता हूँ। तो जहाँ से गिरा है निफ्टी, ये लगभग 12,400 12,500 का लेवल था, और आज निफ्टी है 26,000 कुछ। तो ऑलमोस्ट डबल हो गया। जो काम निफ्टी ने यहाँ 30 साल में किया, 1990 से 2020 होते हैं 30 साल, वो 30 साल में 12,500 तक पहुँचा था, और अभी सिर्फ 4 साल के अंदर, सिर्फ 4 साल के अंदर 12,500 से 26,200 26,300, यानी डबल से भी ज़्यादा हो गया पिछले 4 साल में। तो जिस स्पीड से ये बढ़ा है तो वो हमारे लिए ख़तरनाक है। निफ्टी देखिए सबको पता ओवरऑल ऊपर जाएगी। मार्केट कभी भी किसी भी कंट्री की कोई मार्केटों की अगर आप देखेंगे तो धीरे धीरे, क्योंकि जो मार्केट्स हैं वो स्पाइरल फैशन में ग्रो करती हैं, तो ऊपर जाएंगी ही, इसमें कोई शक नहीं है। और ऊपर जाने की एक स्पीड होती है, तो वो जो स्पीड है निफ्टी बहुत ज़्यादा तेज़ी से चल रहा है। जब प्राइस टाइम से कहीं आगे निकल जाता है, तो जब प्राइस टाइम से कहीं आगे निकल जाता है तो उसको वापस आना ही पड़ता है टाइम और प्राइस स्क्वेयरिंग के लिए, ये आएगा ही, ठीक है। और जैसा मैंने अपने पिछले वीडियो में भी अभी बताया था, एक मैंने वीडियो जो बनाया था कि थोड़ा सा जो आप संभल कर रहे हैं, वो इसीलिए बनाया था कि जब ये करेक्शन आएगा, क्योंकि जिस स्पीड से ऊपर गया उसी स्पीड से नीचे आएगा, हो सकता है उससे ज़्यादा स्पीड से नीचे आए। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप जो है सब कुछ बेच के अभी बैठ जाइए, ठीक है, या अभी पुटें ख़रीद लीजिए। मेरा सिर्फ कहने का यहाँ पर मकसद ये है कि आप थोड़ा सा जो यहाँ पर कॉशियस रहना पड़ेगा। जो प्रॉफिट्स आ रहे हैं, अगर आप लॉन्ग खेलना चाहते हैं तो एटलीस्ट उसको पार्शियल बुक कर लीजिए और पार्शियल को आप कैरी ऑन कीजिए। बट बहुत ज़्यादा एक्सपोजर जो है अपने कैश का या पोजीशंस का मत लेके चलिएगा, ठीक है, क्योंकि ये होगा ही, करेक्शन आएगी ही, और आएगी भी बहुत अच्छी। क्योंकि मैंने आपको समझा दिया कि 30 साल की जर्नी जो है इसने 4 साल में पूरी की है। तो अब अगर उसने 30 साल के अंदर 12,500 तक आया था, तो इसको ये कम से कम 5 या 6 साल में करना चाहिए था। बट ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से भागा। इधर भी आप देख सकते हैं इंडिकेटर भी चीख चीख के पहले भी कह रहे थे, अभी भी कह रहे हैं, बट निफ्टी अभी सबको डिफाई करता आ रहा है। ओवरबॉट में ठीक है बट चल रहा है, ठीक है। तो हमारे को ये भी देखना है कि अगर ये ऊपर की तरफ जाता है, तो मैंने आपको दिखा दिया 27,450 का जो है इसका एक काफ़ी बड़ा फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस है। और अगर जैसे अभी मैंने आपको दूसरे चार्ट में दिखाया था वहीं से मुड़ जाता है, ठीक है, क्योंकि अक्टूबर से सारी गेम शुरू हो जानी चाहिए, अक्टूबर नवंबर दिसंबर एज़ पर एस्ट्रो। आगे हालांकि एस्ट्रो के हम डेट्स की बात करेंगे, तो अक्टूबर से ये खेल शुरू हो जाना चाहिए। मैंने आपको पुरानी वीडियो के अंदर मैक्विटर का जो बिजनेस साइकिल भी दिखाया था, उसके अंदर भी यही चीज़ आ रही है। तो थोड़ा सा सिर्फ कॉशियस रहने की ज़रूरत है। तो चलिए अभी पुराने वाले चार्ट पर चलते हैं। ओके, तो वापस आ गए हम अपने पुराने चार्ट पर। तो मैं जो कह रहा था वो थी सैटर्न की लाइन, ये दूसरे प्लेनेट की लाइन है, ठीक है। और इसको भी जो है निफ्टी अगर आप देखेंगे, क्योंकि काफ़ी सारे जो प्लैनेट्स हैं वो गवर्न करते हैं, बट मेनली जो निफ्टी बैंक निफ्टी को गवर्न करता है वो जुपिटर है, ठीक है। तो ये जुपिटर की ट्रेंड लाइन चल रही है, वो सैटर्न की ट्रेंड लाइन थी। तो ये जो सबसे बड़े हमारे जो प्लैनेट्स हैं इनका काफ़ी बड़ा जो है मार्केट के ऊपर असर रहता है। तो इसीलिए इन दोनों की जो मैंने अलग अलग अकाउंट्स में जो है इनकी मैंने ऐसे ट्रेंड लाइन लगा रखी है। अगर मैं इसी पे लगाऊंगा तो काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाएगी। तो अभी इसने जुपिटर की जो प्लानिटरी लाइन है उसका रेजिस्टेंस यहाँ से लिया है। जो थोड़ा सा टेक्निकल समझते हैं, मैं अभी इसको इनलार्ज कर रहा हूँ। तो पहले तो यहाँ से हम देख लेते हैं कि ये हमारा, आप यहाँ पे देखेंगे एग्जैक्टली उन्हीं लेवल से जहाँ से पिछली बार निफ्टी मुड़ा था। मैं यहाँ पर अगर ट्रेंड लाइन तो नहीं लग पाएगी, बट मैं अगर आपको इस तरह दिखाऊँ कर्सर रख के, तो आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड पे यहाँ पे आपको नंबर दिख जाएगा 7777 के आसपास या 78 के आसपास ये नंबर आ रहा है, ठीक है। यहाँ से ही पहले भी निफ्टी मुड़ा था और करेक्शन आई थी। अगर मैं यहाँ पर लगाऊँ 7777, ठीक है, एग्जैक्टली इन लेवल से
निफ्टी में करेक्शन आई थी, अब फिर दोबारा उन्हीं लेवल से जो है हल्की सी इसने रेजिस्टेंस दिखाई है, बट जैसा मैंने आपको बताया कंफर्मेशन होना बड़ा ज़रूरी है। और गैन स्क्वायर ऑफ 9 के हिसाब से अगर 26,100 के नीचे ही जिस दिन ये क्लोजिंग देगा या मिनिमम आर्ली क्लोजिंग आए, अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो आप इवन 15 मिनट की क्लोजिंग देख सकते हैं। तो 26,100 के नीचे जब ये बंद होगा वहाँ से जो है आप निफ्टी के अंदर शॉर्टिंग की पोजीशंस देख सकते हैं। और टारगेट इसका वही होगा जो इसके चैनल का बेस है। इसके चैनल का बेस हमारे टेक्निकल सपोर्ट के आसपास भी आ रहा है। आप देखेंगे ये लाइन जो मिल रही है, प्लानिटरी लाइन, इसी लाइन से आके मिल रही है और ये आता है हमारा लगभग 24,950 के आसपास। तो आपको याद होगा बीच में चैनल में मैंने ये भी बताया था, अगर 24,950 के नीचे जाता है तो इसमें फिर पैनिक सेलिंग भी आ सकती है, बट इसने आप देखेंगे एग्जैक्टली इन्हीं लेवल से सपोर्ट लिया और अब हमारी प्लानिटरी लाइन जो है इन्हीं लेवल्स के आसपास आके मिल रही है। तो अगर ये 26,100 के नीचे जाता है और उसके नीचे अगर ये सस्टेन करता है तो हमारे पास 24,950 तक के टारगेट इसमें आ सकते हैं। ये मैं मिनिमम आपको टारगेट बता रहा हूँ कि यहाँ तक आ सकते हैं टारगेट, क्योंकि एक्चुअली आने चाहिए नीचे वाली प्लानिटरी लाइन के आसपास, बट फिलहाल हम यहीं तक की अभी बात करते हैं। तो ये तो हो गया निफ्टी का, अगर हम सिंपल टेक्निकल इंडिकेटर्स की बात करें। अब इसके अंदर अगर हम अपना बोलिंजर बैंड, जैसे कि हम डिस्कस करते हैं हर बार कि लास्ट टाइम जब हमने सितंबर में वीडियो बनाया था ये अपने अपर बैंड के आसपास था, अगस्त में भी अपर बैंड को इसने टच किया, रेजिस्टेंस आई, सितंबर में भी टच किया, रेजिस्टेंस आई, और अभी भी आप देखेंगे, इसको मैं थोड़ा इनलार्ज करता हूँ, देखिए एग्जैक्टली जो है अपर बैंड के आसपास से इसने यहाँ से रेजिस्टेंस लिया है। तो अच्छे चांसेस हैं फर्स्ट के मिड बैंड तक आए, और बेस्ट है कि मिड बैंड को तोड़ता हुआ हमारा जो दूसरा सपोर्ट है प्लानिटरी ट्रेंड लाइन का 24,950, और उसके बाद जो नीचे के लेवल हैं वो और भी ज़्यादा, इवन मैं तो देख रहा हूँ कि 24 से भी नीचे जाना चाहिए, बट फ़िलहाल अभी इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे क्योंकि मार्केट्स अभी काफ़ी बार जो है चीज़ों को डिफाई करता है। तो पहले एक कंफर्मेशन आने दीजिए, अगर बीच में ऐसा कुछ लगेगा तो मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। तो चलिए, अभी मैंने आपको दोनों लेवल बता दिए हैं। ऊपर का लेवल जो आ रहा है तो सबसे पहले रेजिस्टेंस है 26,500 की गैन स्क्वायर ऑफ 9 के हिसाब से, और अगर क्रॉस करके निकलता है तो फिर सेंट्रल लाइन को हम फॉलो करेंगे जो कि बता रहा है कि इवन 27,450 तक जा सकता है। ये तब है अगर ये अब अपना आज का जो कैंडल बनाया है इसको तोड़ के ऊपर की तरफ निकलेगा, क्योंकि फिर ये वाली प्लानिटरी लाइन क्रॉस हो जाएगी। अब नेचुरली अगर ये प्लानिटरी लाइन क्रॉस होती है तो मेरे को एक नई ऊपर की तरफ लगानी पड़ेगी, उसके टारगेट भी आप मान के चलिए कि 27,000 प्लस ही होंगे। आप ये विड्थ देख सकते हैं, इससे आपको आइडिया मिल जाएगा। तो 27,000 प्लस ही होंगे अगर इसने आज का अपना हाई तोड़ा तो। और नीचे की तरफ मैंने आपको बता दिया 26,100, क्योंकि आप देखिए कि हर बार जब जब निफ्टी न्यू हाई बना रहा है, जब जब निफ्टी आगे की तरफ चल रहा है, तो आपके नए रेजिस्टेंस और नए सपोर्ट लेवल्स भी बनाता जा रहा है। ठीक है, कहाँ हम कह रहे थे 24,950 के नीचे शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटीज़ बन रही हैं अब, मगर जो है क्योंकि अननोन टेरिटरी है तो हम गैन स्क्वायर ऑफ 9 के हिसाब से चलेंगे। तो 26,100 15 मिनट की क्लोजिंग आती है तो फिर स्कैल्पिंग के लिए, और 1 घंटे की या आर्ली क्लोजिंग आती है तो आप इवन स्विंग ट्रेडिंग के लिए उसको देख सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं निफ्टी की एस्ट्रो डेट्स की। तो ये निफ्टी की एस्ट्रो डेट्स हैं, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट 4 डेट्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, बाकी आप इसमें देख सकते हैं, रेड और ब्लैक आपको पता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर की छुट्टी है तो इसका इफ़ेक्ट हम जो है 3 अक्टूबर को देख सकते हैं। उसके बाद है 7 अक्टूबर, फिर उसके बाद है 9 और 10 अक्टूबर, और फिर जो लास्ट का वीक है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें हम जो है काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल देख सकते हैं मार्केट में। और जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो में कहता आया हूँ कि इन एस्ट्रो डेट्स को ट्रेड करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि आप अपना चार्ट पे जो भी आप चार्टिंग प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं उस पर वर्टिकल लाइंस लगा लीजिए, ताकि आपको पहले से पता हो कि अगर ये डेट आ जाने वाली तो इस दिन एक बड़ी मूवमेंट को हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और आप उसी हिसाब से या तो दोनों तरफ की कॉल और पुट बाय कर सकते हैं, या अगर आप टेक्निकली साउंड हैं तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरफ की डायरेक्शन की मुझे ऑप्शन बाय करनी है, या अगर आप फ्यूचर में ट्रेड करते हैं तो वो भी कर सकते हैं। और आखिरी में जो मैं इंपॉर्टेंट बात आपको कहना चाहता हूँ वो ये है कि जो भी हम ट्रेड लेंगे वो हमेशा चार्ट को देख के लेना है। एस्ट्रो डेट्स आपको सिर्फ एक जो है एडवांटेज प्रोवाइड करती हैं, बट जो भी आपको डिसीजन लेना है वो हमेशा चार्ट के बेस पे लेना है। तो अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। ये बैंक निफ्टी का डेली चार्ट है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी जो है, इसको मैं थोड़ा सा जूम बैक करता हूँ, तो निफ्टी के मुकाबले जब हमने लास्ट टाइम वीडियो बनाया था सितंबर का, तो उस टाइम भी आप देखेंगे कि निफ्टी जहाँ पर ऑल टाइम न्यू हाई बना रहा था, बैंक निफ्टी अपने हाई से काफ़ी नीचे चल रहा था। और मैंने अपने चैनल में वहाँ पर बताया भी कि तब ये बैंक निफ्टी ने जब रफ्तार पकड़ी, इसने पहले अपना प्रीवियस ऑल टाइम हाई तोड़ा और उसके बाद इसने भी ऑल टाइम न्यू हाई नए भी बनाए निफ्टी के साथ साथ। सो बेसिकली ये एक और कंफर्मेशन हमें दे रहा है, क्योंकि निफ्टी वहाँ से नहीं गिर सकती थी, बैंक निफ्टी के साथ ही उसको गिरना है। तो बैंक निफ्टी अभी उस लेवल तक वापस पहुंची है, क्योंकि अगर बैंक निफ्टी जब यहाँ थी तो वहाँ से निफ्टी का गिरना थोड़ा मुश्किल था। तो अब जो भी इंडेक्स को मैनेज कर रहे हैं, जो भी हिसाब है,
निफ्टी और बैंक निफ्टी को, ये दोनों को ऑल टाइम न्यू हाई पे ले गए और वहाँ से जो है, मैंने चैनल में भी बताया था कि वहाँ से करेक्शन शुरू हो सकती है, क्योंकि अगर वहीं से मार्केट गिरती तो बैंक निफ्टी तो ऑलरेडी जो है काफ़ी ज़्यादा नीचे थी, वीक पोजीशन में थी। अब निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, तो वहाँ से इनके जो है गिरने की संभावना ज़्यादा। और आज आप देखेंगे बैंक निफ्टी ने बहुत ज़्यादा वीकनेस दिखाई, हालांकि निफ्टी टिका रहा, जिसमें सबसे बड़ा जो है रिलायंस का योगदान था उसके टिकने की वजह। बट एक और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आपको नोट करने वाली, वो है कि HDFC बैंक। देखिए, बैंक निफ्टी ने पहले ऑल टाइम हाई बनाया था, अब फिर दोबारा से 2-3 दिन से इसने ऑल टाइम हाई बनाया, बट HDFC बैंक अपना ऑल टाइम हाई नहीं बना पाया। अगर मैं आपको HDFC बैंक के चार्ट पे लेके चलूँ, ये HDFC बैंक का चार्ट है और इसको अगर मैं डेली टाइम फ्रेम में लगाऊँ तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसका प्रीवियस हाई था, यहाँ पर आप देखिए 1794, और अभी जो इसने बनाया था 1788। अपना प्रीवियस हाई भी जो है नहीं तोड़ पाया। इसको थोड़ा सा और अब अगर आप देखेंगे वीकली टाइम फ्रेम में, तो यहाँ पर आपको समझ आ जाएगा कि लेवल कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप देखेंगे ऑल टाइम हाई है 1725, 1722, 1734, 1757, 1721, 1794 और अब 1788। तो कितने ही महीनों से, रादर 1 साल 1.5 साल हो गया, ये 1800 का लेवल भी नहीं क्रॉस कर पा रहा और बैंक निफ्टी न्यू ऑल टाइम हाई बना रहा है, जबकि HDFC का जो वेटेज है 40% के लगभग है बैंक निफ्टी में। एनी हाउ, तो काफ़ी बड़ी गेम है ये भी, तो बाकी प्राइवेट बैंक्स को भी ये ऊपर लेके गए। सो अगर अभी बात करें बैंक निफ्टी में हुआ क्या, आज इसने जो है यहाँ पर बियरिश इनगल्फिंग, अगर आपको थोड़ा सा टेक्निकल का पता है, बियरिश इनगल्फिंग यहाँ पर इसने कर दिया है। पुरानी 2 कैंडल्स को ऑलमोस्ट ये खा गया। तो मैंने आज चैनल में कहा था, जैसे इसने प्रीवियस कैंडल तोड़ी थी प्रीवियस डे की, यहाँ से मैंने कहा था शॉर्टिंग की पोजीशन बन सकती है, और वहाँ से हमारे को लगभग 150 पॉइंट के आसपास इसमें आ गए। बट इसका कन्फर्मेशन मंडे के लिए अगर हम बात करें, अगर ये वाली कैंडल भी टूटती है, इसके नीचे मिनिमम 15 मिनट आधा घंटा ट्रेड करता है, तो इसमें भी जो है ठीक ठाक करेक्शन आ सकती है और निफ्टी को भी ये नीचे लेके आएगा। तो जो कन्फर्मेशन है वो तो हमारे को मंडे को मिलेगी। तो ओवरऑल अगर जनरल स्ट्रक्चर की बात करें, अगर यहाँ पे मैं ड्राइंग्स को ऑन करूँ तो आप देखेंगे एक चैनल के अंदर बैंक निफ्टी काफ़ी देर से ट्रेड कर रहा था, और ये बार बार आप देखिए चैनल के सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ निकलता। तो निफ्टी के मुकाबले इसको ट्रेड करना थोड़ा सा आसान था, बट प्रॉब्लम ये है कि इसके जो ऑप्शंस की अगर आप बात करेंगे बहुत ही ज़्यादा ओवर वैल्यूड हैं। तो अगर थोड़ी देर भी मूवमेंट ना आए तो उसमें काफ़ी ज़्यादा आपका प्रीमियम डीके होता है। तो इसमें देखिए चैनल से ऊपर ही निकला था कुछ दिन, फिर दोबारा से चैनल के अंदर आया, सपोर्ट लिया नीचे, फिर गया हाफ तक भी नहीं पहुंचा, फिर सपोर्ट लिया, चैनल को क्रॉस किया और फिर दोबारा से उन्हीं लेवल से इसने यहाँ से रेजिस्टेंस ले लिया। अब ये चैनल के अंदर वापस आ गया। तो अगर इसने अपना सफ़र ऐसे ही कंटिन्यू किया जैसे पीछे करता आया, तो दोबारा से आपको ये चैनल के लोअर लेवल पे मिलेगा, जो कि लगभग 51,500 के आसपास बनता है, 51,500, 51,600। ठीक है, तो बैंक निफ्टी जो है ऑलरेडी वीक पोजीशन में, आज उसने काफ़ी वीकनेस दिखाई है, आ गया, और हो सकता है निफ्टी को भी नीचे लेके आए, बट कन्फर्मेशन जो है हमारे को मंडे को मिलेगी। और अदरवाइज़ भी मैं आपको एक जनरल बात बता देता हूँ, कभी भी मार्केट के अंदर अगर कोई बड़ा क्रैश आता है, कोई बड़ी करेक्शन आती है किसी भी मार्केट में, तो उसमें सबसे पहले बैंक निफ्टी या बैंक्स जो हैं वो अपना रोल प्ले करते हैं। तो ये आपके लिए एक एडवांस सिग्नल आपको मिल जाएगा। अगर बैंक निफ्टी ने मंडे को भी और वीकनेस दिखाई तो ये पक्का निफ्टी को भी नीचे लेके जाएगा। बाकी अगर आप बात करेंगे RSI की, RSI आप देखेंगे RSI ने भी यहाँ पर डबल टॉप जैसा स्ट्रक्चर बनाया है, इससे ऊपर नहीं निकल पाया। ये भी 76-77 के लेवल के आसपास है जो डेली टाइम फ्रेम में, यहाँ से जो इसने रेजिस्टेंस ली है। और अगर इसके हम बोलिंजर बैंड की बात करें, तो बोलिंजर बैंड में भी आप देखेंगे सेम इसने भी ऐसे ही किया, अपर बैंड के आसपास जो है। पहले तो ये वॉकिंग ऑन द बैंड्स था, जिसको पता हो कि ये क्या होता है, उसके बाद बैंड के अंदर आ गया और वहीं से जो है चैनल के अंदर भी आ गया। तो इसमें ऑलरेडी वीकनेस आ चुकी है, बट कन्फर्मेशन जो है इसका हमें मंडे को ही मिलेगा। और अगर लेवल्स की बात करें, अगर यहाँ से करेक्ट होकर नीचे आता है तो मिड बैंड जो है इसका लगभग 52,300 के आसपास है, और नीचे आता है तो 50,000 तक के भी लेवल जो है इसमें देखे जा सकते हैं। वहीं अगर हम तेज़ी की बात करें कि अगर ये पुरानी कैंडल को तोड़ के ऊपर निकलता, अपना ऑल टाइम हाई तोड़ के ऊपर निकलता, तो इसके लेवल काफ़ी ज़्यादा ऊपर की तरफ आ रहे हैं। तो ये 55,300 और फिर 56,500 तक भी जा सकता है अगर इसने अपना पुराना ऑल टाइम हाई जो है उसको तोड़ा। बट ओवरऑल जो है वीकनेस ऑलरेडी दिख रही है। अगर आप जनरल में भी देखेंगे, आज सिर्फ सरकारी बैंक या PSU बैंक है वही ग्रीन थे, बाकी सारे जो हैं
प्राइवेट बैंक्स आपको रेड में दिखाई दे रहे थे। और मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जब भी करेक्शन आएगी, बड़ी करेक्शन, तो वो बैंक्स ही उसकी शुरुआत करेंगे। तो अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की एस्ट्रो डेट्स की। तो बैंक निफ्टी में कुछ एक एस्ट्रो डेट्स अलग हैं, जो कि है 4 अक्टूबर, 6 अक्टूबर और फिर 15 अक्टूबर। बाकी उसके अलावा बाकी सेलेस्टियल कॉम्बिनेशंस हैं वो सेम है निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए। और हर बार की तरह निफ्टी और बैंक निफ्टी की जो प्रेडिक्शंस हम अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में देते हैं वो बहुत ही बढ़िया रही हैं। और आप देख सकते हैं कि जो कई कॉल्स हमने स्टॉक्स की भी दी थी उसमें बहुत ही अच्छा प्रॉफिट हुआ है। तो अगर आप हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो इसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। जल्दी मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू।